जय हिंद। SK मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम SI यानी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का 5वां दिन करने वाले हैं, जिसमें टाइप 5 करेंगे। इसके पिछले वीडियो में जो वीडियो बनाए हुए थे उसमें बीच में ही वीडियो कट गया था, जिसमें टाइप 4 हम कर रहे थे। तो जो क्वेश्चन कर रहे थे वो पूरा नहीं हुआ था और एक दो क्वेश्चन टाइप 4 में बचा हुआ है, तो पहले उसको करेंगे। और जो क्वेश्चन बीच में करते हुए कट गया था, सबसे पहले उसको पूरा करेंगे। उसमें लॉन्ग मेथड से क्वेश्चन को कर चुके थे और शॉर्ट मेथड हम लोग को करना था, तो वीडियो बीच में कट गया था। तो आज हम उसको अच्छे से करेंगे और नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करेंगे, टाइप 5। तो आप चैनल पर बने रहिए, आपको अच्छा लगेगा पढ़ करके। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों के पास भी इसे ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन बीच में छूट गया था, तो देखिए क्वेश्चन यही था। 2400 रुपये किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3264 रुपये हो जाता है। 3264 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए तो यही धन राशि इतने ही समय में कितना हो जाएगा। तो देखिए फिर से हम इसको बताते हैं बेसिक से। देखिए 2400 रुपये है जो 4 वर्ष में कितना हो जाता है, 3264 रुपया हो जाता है। ये 3264 रुपया हो जाता है। तो आपका प्रिंसिपल है यानी मूलधन है, और ये जब कोई धन राशि आपको 4 वर्ष में कुछ धन मिल रहा है, मतलब जितना आप लगाए हैं उससे ज़्यादा आपको मिल रहा है, तो आपको अमाउंट हो जाता है। तो ये जो है आपको देखिए कि यहाँ पे आप 2400 रुपये लगाए हैं, आपको 3264 रुपया हो गया। तो आपको 4 वर्ष में आपको कितना इंटरेस्ट मिला, तो आप 3264 में से 2400 रुपये को घटा दीजिए। तो 3264 में से आप 2400 रुपये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 600 और 2 864। यानी आपका जो ब्याज आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ से 864 रुपया। ये आपको 864 रुपया 4 वर्ष में ब्याज मिला। 864 रुपया क्या मिला आपको, 4 वर्ष में ब्याज मिला। तो साधारण ब्याज हम जानते हैं कि हर वर्ष बराबर होता है। तो साधारण ब्याज हर वर्ष जब बराबर होता है तो एक वर्ष में कितना मिलेगा आपको ब्याज, एक वर्ष में कितना मिलेगा, तो आप 864 में 4 से भाग दे देंगे तो 4 दूना 8 और 16 चौके 64, यानी एक वर्ष में आपको 216 रुपया ब्याज मिला। तो एक वर्ष में जब आपको 216 रुपया ब्याज मिल गया तो आपको रेट निकालने के लिए हमें यहाँ पे दिया है कि 1% रेट, 1% जो दर है वो बढ़ा दिया गया है। तो हमको पहले पता नहीं है कि रेट क्या है, तो सबसे पहले तो हम रेट पता करेंगे कि रेट पहले क्या था। तो जो रेट आएगा अब उससे एक ज़्यादा हम लेकर के इसको बनाएंगे। तो देखिए रेट यहाँ पे निकालेंगे तो एक वर्ष का 216 रुपया आपको ब्याज मिलता है। कितना पर मिलता है, तो 2400 रुपये आपको, 2400 रुपये पर आपको 216 रुपये ब्याज मिलता है। अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 24 9 216। तो रेट आ गया आपको यहाँ पे 9%। जब रेट आपको अब मालूम चल गया कि पहले का जो रेट था वो 9% था, तो कह रहा है कि यदि ब्याज की दर अब 1% बढ़ा दें तो वही धन इतने ही समय में, यानी जो पहले 4 वर्ष में आपको इतना धन हो रहा था तो 4 वर्ष में ही इतना ही धन कितना हो जाएगा। यानी टाइम जो है दोनों जगह जो है सेम है। तो पहले रेट था 9% और आप कह रहा है कि 1% बढ़ा दीजिए, तो आप जो रेट हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो 9% प्लस 1% और बढ़ा देंगे तो 10%। अब ये 10% आपका रेट आ गया। तो देखिए यहाँ पे आपको निकालना क्या है,
यदि यही धन राशि इतने ही समय में कितना हो जाएगा, तो आपको 1 वर्ष में 10% ब्याज मिलता है। आपको 1 वर्ष में 10% ब्याज मिलता है, तो आपको 4 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, तो 10 चौके 4 में आप 10 से गुना कर देंगे, तो ये जो है 10 चौके 40% आपको ब्याज मिलेगा। 1 वर्ष में आपको 10% ब्याज मिल रहा है, तो आपको 4 वर्ष के लिए निकालना है कि 4 वर्ष में आपको कितना मिलेगा, तो 4 वर्ष में कितना मिलेगा आपको ब्याज, तो 10% मिलता है 1 वर्ष में, तो 4 वर्ष में 40% मिलेगा। अब ये 40% किस पर मिलेगा, तो मूलधन पर। तो 2400 रुपये का आप 40% निकाल दीजिए, ये आपको ब्याज मिल जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पे 24 चौके 96, यानी 960 रुपये आपको क्या मिला, ब्याज, यानी एसआई आपको कितना मिला, 960 रुपया। तो 2400 रुपये आप लगाएं, 960 रुपये ब्याज मिला, तो आपको कितना धन हो जाएगा टोटल, यानी मिश्रधन आपको कितना हो जाएगा, तो मूलधन प्लस ब्याज, यानी 960 रुपये आपको ब्याज मिला और मूलधन था 2400 रुपये। 2400 प्लस 960 जोड़ देंगे तो 9 4 13, यानी 3360 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3360, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका 3360 रुपया आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम साधारण ब्याज निकालें इस तरह से, तो आप डायरेक्ट जो है साधारण ब्याज का फार्मूला लगा करके इसको निकाल सकते हैं। यानी साधारण ब्याज बराबर फार्मूला होता है P गुने R गुने T बटा में 100। तो हम डायरेक्ट इसको कर लिए हैं, आप इसी तरह से बनाने की कोशिश कीजिएगा, न कि बार बार आप जो है इसमें फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला एक बेसिक कॉन्सेप्ट है ताकि आप समझ सकें। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्ट इसको, हम जानते हैं कि हमेशा रेट को टाइम से गुना किया जाता है, तो डायरेक्ट हम पहले ही गुना कर देंगे और मूलधन का जितना परसेंट आएगा उसे उतना परसेंट निकाल देंगे। तो यहाँ पे अगर आप साधारण ब्याज निकालना चाहे फार्मूला से, तो देखिए साधारण ब्याज बराबर P गुने R गुने T बटे 100 होता है। अब सब चीज़ आपको मालूम है, P आपको मालूम है, यानी मूलधन आपको मालूम है कि 2400 रुपये है, तो 2400 रुपये। रेट आपको पता है कि रेट जब 1% बढ़ा दिया गया तो 10% हो गया, यानी पहले 9 था तो अब 10% हो गया, तो 10 हो गया यहाँ पे। और T 4 वर्ष के लिए, तो 4 वर्ष बटा में 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, अब इधर 4 है, तो 24 चौके 96 और 10 से गुना करेंगे तो 96 पर 1 जीरो, यानी 960 रुपया। तो यहाँ से भी 960 रुपया आया। यहाँ पे हम डायरेक्ट किए हुए थे और यहाँ पे फार्मूला लगा कर किए, बात बराबर ही है। क्योंकि देखिए यहाँ पे रेट इनटू टाइम और जो परसेंट रहता है वो नीचे 100 लिख देते हैं उसको। तो यहाँ पे हम क्या किए, रेट को टाइम से गुना कर दिए, तो यहाँ पे भी रेट को टाइम से गुना किए और ये परसेंट यहाँ पे है ही। अगर यहाँ पे 40% आया, 10 में अगर आप 4 से गुना किए तो 40% आया। अगर यहाँ पे आप गुना करेंगे तो 10 में 4 से गुना करेंगे तो 40 आएगा। अगर ये परसेंट, ये जो है 100 नीचे नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर ही परसेंट रहेगा, यानी 40%। तो 2400 का 40% निकालें, तो वही हम यहाँ पे डायरेक्ट निकाल लिए हैं 2400 का 40%। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो देखिए ये लॉन्ग मेथड था, आप अब इसको हम शॉर्ट से करते हैं, कैसे आएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए इसको शॉर्ट से बनाते हैं, तुरंत भर में ये जो है आंसर आ जाएगा इसका, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। ये कॉन्सेप्ट था कैसे जो है 1% बढ़ जाता है, आपको समझाने के लिए इतना कर रहे थे। तो देखिए अब इसको 2400 रुपये है, जो कि 4 वर्ष में 3264 रुपया हो जाता है। तो आपको 4 वर्ष में 3264 रुपया हो जाता है, क्या है, मिश्रधन है, ये मूलधन हो गया। कह रहा है कि यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए, तो 1% बढ़ा दी जाए तो यही धन राशि इतने ही समय में, यानी 4 वर्ष में, तो 1 वर्ष में जो है कह रहा है कि 1% बढ़ाया जाएगा। तो 1 वर्ष में 1% बढ़ता है, तो यहाँ पे आपको निकालना है इतने ही समय में, यानी 4 वर्ष में ही।
1 वर्ष में आपको 1% का ब्याज मिलता है, तो 4 वर्ष में आपको कितना ब्याज मिलेगा? तो 1% में आप 4 से गुना कर देंगे, यानी 4% आपको ब्याज मिलेगा। तो ये 4% ब्याज किस पर मिलेगा? तो 2400 रुपये पर मिलेगा। तो 2400 रुपये है आपके पास, इस पर आपको 4% का ब्याज मिलेगा, यानी 4/100। 2 जीरो से 2 जीरो, 24 चौके 96। तो ये आपको जो 96 आया वो केवल 1% जो बढ़ा था उसका आया 4 वर्ष में। 1% जो बढ़ा उसका केवल आया है 4 वर्ष का ब्याज। तो 4 वर्ष का ब्याज आपको आ गया 96 रुपये। अब पहले से आपको 3264 रुपया था, उसमें से 1% बढ़ने के कारण 4 वर्ष में आपको 96 रुपया और बढ़ गया ब्याज। तो आपका टोटल धन कितना हो गया? 3264 पहले से था और 96 रुपया और बढ़ गया, तो इसमें 96 रुपया ऐड कर दीजिए। तो 6 4 10, 9 6 15, 16 6 और 32 और 1 33, यानी टोटल आपका जो मिश्रण धन हो गया वो 3360 हो गया। तो यहाँ से आप इस तरह से इसको बनाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। अब ऐसा ही क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, 8000 रुपये की धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए दिया जाता है, तो कुल मिलाकर उसे 9600 रुपये प्राप्त होता है। यदि साधारण ब्याज की दर 6% बढ़ा दी जाए तो इसी धनराशि का इतने ही समय में कितना मिश्र धन प्राप्त होगा। उसी तरह का क्वेश्चन है। तो देखिए 8000 रुपये है, ये जो है 4 वर्ष में उसको 9600 रुपये प्राप्त होता है। 8000 रुपया वो जो है एक धनराशि था जो कि 4 वर्ष के बाद उसको कितना मिला? 9600 रुपया मिला। तो 8000 रुपये था, वो 4 वर्ष में 9600 रुपये प्राप्त हुआ। ठीक है, अब आगे देखेंगे। यदि साधारण ब्याज की दर 6% बढ़ा दी जाए, साधारण ब्याज की दर अगर 6% बढ़ा दी जाए तो इसी धनराशि का यानी 8000 रुपये का ही इतने ही समय में कितना मिश्र धन प्राप्त होगा। तो देखिए 6% बढ़ रहा है हर वर्ष। एक वर्ष में हमेशा जो रेट होता है वार्षिक रूप से होता है, यानी हर एक वर्ष इतना बढ़ेगा। तो एक वर्ष में 6% बढ़ेगा, तो आपको 4 वर्ष के लिए निकालना है, कह रहा है इतना ही समय। तो कितना समय है? 4 वर्ष है। तो 4 वर्ष में आपको कितना ब्याज मिलेगा? तो 6 चौके 24%। ये 24% जो है वो बढ़ा हुआ है आपका ब्याज। तो 8000 रुपये आपके पास है और 8000 पर आपको 24% का ब्याज मिलता है। तो 8000 का 24/100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना है? 24 8 92 से 192। तो आ गया आपको 192। अब यहाँ यहाँ पे 8000 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1920। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे 80 और यहाँ पे 24। तो 24 8 92 से 192, यानी 1920 रुपये आपको ब्याज प्राप्त हुआ। ये आपको 6% बढ़ने के कारण इतना आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिला है 4 वर्ष में। तो इतना अगर आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिला है तो पहले आपको 9600 में सरधन था और 1900 रुपया और बढ़ गया। क्यों? 6% बढ़ने के कारण। तो ये जो है 1920 रुपया आपको और ऐड करना पड़ेगा। तो 1920 यहाँ पे 1920 रुपया आपको बढ़ गया। 6% बढ़ने के कारण 1920 रुपया आपको और ब्याज बढ़ गया। पहले से 9600 रुपया था, इसमें मूलधन भी शामिल है और ब्याज भी शामिल है, लेकिन आपको 6% और बढ़ गया। तो 6% और बढ़ने के कारण 4 वर्ष में आपको 1920 रुपया ब्याज और मिल गया, जिससे आपको 1920 रुपये इसमें और ऐड करेंगे तो टोटल आपको धन प्राप्त हो जाएगा। तो 0 2 9 6 15 और यहाँ पे 9 1 10 और 1 11, यानी 11,520 रुपया आपको मिश्रधन प्राप्त होगा टोटल। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन इस पर करते हैं ऐसा ही। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 12,000 रुपये एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 16,000 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 3% की कमी कर दी जाए तो इतने ही राशि इतने ही समय में कितना हो जाएगा। तो देखिए, पहले वृद्धि हो रहा था, अब इसमें कमी हो रहा है। तो कमी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें कम कर देना है। तो 12,000 रुपये है, 12,000 रुपये 5 वर्ष में कितना हो रहा है, 16,000 रुपये हो रहा है। अब देखिए कह रहा है कि यदि ब्याज की दर 3%, ब्याज की दर में 3% की कमी कर दी जाए तो इतने ही राशि इतने ही समय में कितना हो जाएगा। तो कह रहा है 3% कम करने के लिए, और इतने ही समय यानी 5 वर्ष में ही। तो 3% कम होता है तो 5 वर्ष में कितना कम होगा, 1 वर्ष में 3% कम होता है तो 5 वर्ष में कितना परसेंट कम हो जाएगा ब्याज। तो 5 दिए 15% ब्याज कम हो जाएगा। किस पर, अब 12,000 रुपये लगाए थे, अब 12,000 रुपये पर आपको हर एक वर्ष अब 3% ब्याज कम हो रहा है। तो 5 वर्ष में आपको कितना परसेंट ब्याज कम हो जाएगा, तो 15% ब्याज कम हो जाएगा। तो 12,000 रुपये आपके पास है, उस पर 12% ब्याज कम हो जाएगा। तो 12/100, 12,000 का 12/100। अब इसको यहाँ पे पंक्ति 15 है यहाँ पे, तो 12,000 का 15/100। अब 2 जीरो से 2 जीरो, 12 में 15 से गुना करेंगे तो 180, यानी 1,800 रुपये। तो 1,800 रुपये जो ब्याज आपको ये है, ये घट चुका है, क्योंकि हर एक वर्ष आपको 3% ब्याज कम हो रहा है। तो एक वर्ष में आपको 1,200 का 3% ब्याज कम हो रहा है। तो आप इस तरह से भी इसको निकाल सकते हैं कि 12,000 रुपये का 3% आपको हर एक वर्ष ब्याज कम हो रहा है। तो देखिए एक वर्ष में कितना ब्याज कम हो रहा है, तो 12×3=36, यानी 360 रुपया एक वर्ष में ब्याज आपको कम हो रहा है। तो आपको 5 वर्ष में कितना कम हो जाएगा, तो 36×5=180 होता है, 36×5=180, तो ये हो जाएगा 1,800 रुपये। तो देखिए यहाँ से भी 1,800 रुपये आपको ब्याज कम हो जा रहा है। तो देखिए 16,000 रुपये आपको मिश्रधन था, तो 3% कम होने के कारण आपको हर एक वर्ष 3% कम हो गया। तो 5 वर्ष में आपको कितना ब्याज कम हो गया, 1,800 रुपये ब्याज कम हो गया। तो टोटल हुआ था 16,000 रुपये, उसमें से 1,800 रुपये आपको कम हो गया। तो कितना मिश्रधन आपको बच रहा है, तो 0 0, यहाँ पे 10 में से 8 जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा 14, यानी 14,200 रुपये आपको मिश्रधन प्राप्त होगा। 12,000 रुपये था तो आपको कितना मिश्रधन प्राप्त होगा, 3% घटने के कारण 14,200 रुपये। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 14,200। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, अच्छा लग रहा होगा आपको। अगर अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए अब जो है हम लोग नेक्स्ट टाइप देखेंगे, टाइप 5। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। अब हम लोग टाइप 5 करेंगे। इसमें क्वेश्चन चेंज है, तो अच्छे से समझेंगे। बहुत ही इसमें कई तरह के सवाल बनते हैं, एक ही क्वेश्चन से कई तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको हम अच्छे से समझेंगे। तो देखिए ध्यान देंगे, क्वेश्चन है कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2,400 रुपये तथा 7 वर्ष में 2,700 रुपये हो जाती है। तो निकालना है हमें प्रिंसिपल यानी मूलधन ज्ञात करना है, और रेट ज्ञात करना है यानी दर, और प्रति वर्ष मिलने वाला ब्याज ज्ञात करना है। तो देखिए 4 वर्ष में होता है, 4 वर्ष में कोई धन जो है वो 2,400 रुपया हो जाता है।
2400 रुपये हो जाता है और 7 वर्ष में 2700 रुपया हो जाता है। तो जो ज़्यादा है उसको ऊपर लिखेंगे क्योंकि हमको घटाना होगा। तो 7 वर्ष में 2700 रुपया हो जाता है। तो ये 7 ज़्यादा है 4 से, इसलिए ऊपर लिखे हैं। यहाँ पर भी देखिए 2700 ज़्यादा है 2400 से, ताकि जब हम घटाएं तो आसानी से घट सके। तो 7 वर्ष में 2700 रुपया हो जाता है और 4 वर्ष में 2400 रुपया हो जाता है। तो कोई भी धन हो जाता है यानी मिश्रधन है। 7 वर्ष में कोई धन इतना हो गया यानी प्रिंसिपल कुछ और था और इतना हो गया यानी कुछ बढ़ा हुआ है। 4 वर्ष में 2400 रुपया हो गया यानी धन कुछ और था लेकिन अब 2400 रुपया हो गया, यानी ये मिश्रधन है। ये आपको ध्यान में रखना ज़रूर है कि क्या ये है। तो ये जो है कोई धन आप लगाएं तो कि आप 1 वर्ष के लिए लगाएं, 2 वर्ष के लिए लगाएं, तो कोई रेट आपको उस पर दिया हुआ है। तो धन जो है टोटल कितना होगा, यही जो है टोटल धन है 4 वर्ष में। तो 4 वर्ष में कोई धन आपको 2400 रुपया हो गया यानी मिश्रधन हो गया। 7 वर्ष में कोई धन था वो आपको 2700 रुपया हो गया, तो ये टोटल धन है तो यानी मिश्रधन हो गया। इतना समझ गए होंगे। अब जो है देखिए इसमें से इसको घटा दीजिए। 7 वर्ष है अब ये 4 वर्ष है तो 3 वर्ष हो जाएगा। तो 3 वर्ष अब इधर से 2700 में से 2400 जाएगा तो कितना आएगा, 300 आएगा। तो देखिए 3 वर्ष में जो ब्याज मिलेगा आपको 300 रुपया मिलेगा। 3 वर्ष में जो ब्याज मिलेगा कितना मिलेगा, 300 रुपया मिलेगा। तो देखिए हर वर्ष ब्याज जो होता है साधारण ब्याज वो बराबर होता है। तो 3 वर्ष में 300 रुपया, तो 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, तो 1 वर्ष में 100 रुपया ब्याज मिलेगा। 3 वर्ष में 300, हर 1 वर्ष ब्याज बराबर होता है तो 1 वर्ष में 100 रुपया ब्याज मिलेगा। तो यहाँ से 1 वर्ष का ब्याज हमको पता हो गया। यहाँ पे देखिए 1 का आंसर आपको पता हो गया कि कह रहा है कि प्रति वर्ष मिलने वाला ब्याज। तो प्रति वर्ष यानी 1 वर्ष में कितना आपको ब्याज मिल रहा है वो आपको ज्ञात करना है, यानी हर 1 वर्ष आपको 100 रुपया ब्याज मिल रहा है। तो ये एक आपका आंसर हो गया। अब देखिए आपको निकालना है रेट। तो रेट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मूलधन आपको निकालना होगा क्योंकि मूलधन आपको पता नहीं है। तो देखिए आपको जब 1 वर्ष का ब्याज पता चल गया कि 1 वर्ष में उसको 100 रुपया ब्याज मिलता है, तो देखिए आप मूलधन निकालने के लिए इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं। हम दोनों से निकाल करके आपको बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले आप 4 वर्ष से निकालिए। तो 4 वर्ष आपको 1 वर्ष में 100 रुपया ब्याज मिलता है। 1 वर्ष में 100 रुपया ब्याज मिलता है तो 4 वर्ष में 400 रुपया ब्याज मिलेगा। समझ रहे होंगे, 1 वर्ष में 100 रुपया ब्याज तो 4 वर्ष में 400 रुपया ब्याज। देखिए यहाँ पे 4 वर्ष में कोई धन 2400 रुपया हो जाता है यानी ये मिश्रधन है। लेकिन हमको जब 1 वर्ष का ब्याज पता चल गया कि 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपया है तो हम 4 वर्ष में हम कितना हमको ब्याज मिला होगा, तो 4 वर्ष में हमको 400 रुपया ब्याज मिला होगा। तो 4 वर्ष में 400 रुपया ब्याज मिला। और देखिए मिश्रधन आपको दिया हुआ है 2400 रुपये। अब 2400 रुपया में से आपको 400 रुपया ब्याज मिल गया तो आपको कितना धन लगाए थे, 2400 रुपये में से आपको 400 रुपया ब्याज मिला तो आप धन कितना लगाए थे, यानी आप धन जो है वो प्रिंसिपल आप 2000 रुपये लगाए थे। 2000 रुपया लगाएं जिसमें आपको 400 रुपया इंटरेस्ट मिल गया। तो मूलधन में आप इंटरेस्ट को जोड़ते हैं तो मिश्रधन प्राप्त होता है, यानी यहाँ पे 2000 में आप 400 जोड़ेंगे तो 2400 रुपया प्राप्त होगा मिश्रधन। तो मूलधन कितना हो गया, 2000 रुपया। अब देखिए अब इससे निकाल करके देखिए, मूलधन दोनों जगह सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए
7 वर्ष है, तो 7 वर्ष आपको पता है कि 1 वर्ष का ब्याज है 100 रुपया, तो 7 वर्ष का ब्याज कितना होगा? तो 7 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 700 रुपया। अब 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपया है, तो यहाँ पे 7 वर्ष में कोई धन 2700 रुपया हो जाता है, यानी मिश्र धन यहाँ पे कितना है? 2700 रुपया। और 7 वर्ष में 2700 रुपया हो जाता है, तो सबसे पहले आप ज्ञात कीजिए कि 7 वर्ष में आपका ब्याज कितना था। तो 1 वर्ष में ब्याज 100 रुपया, तो 7 वर्ष में ब्याज 700 रुपया। तो जब आपको ब्याज पता हो गया, मिश्र धन दिया हुआ है, मिश्र धन जब दिया हुआ है और उसमें आपको 700 रुपया ब्याज मिला है, यानी आप कितना धन लगाए होंगे? तो आप 2000 रुपया धन लगाए होंगे और 700 रुपया आपको इंटरेस्ट मिल गया। 2000 रुपया धन लगाएं, 700 रुपया इंटरेस्ट मिल गया, तो टोटल 2700 रुपया। तो देखिए मिश्र धन यहाँ पे जोड़ने पर भी 2700 रुपया आ रहा है, और आप 700 रुपया ब्याज हो गया और 2700 रुपया जो है मिश्र धन, उसमें से 700 रुपया घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2000 रुपया हो जाएगा। यानी आप 2000 रुपये लगाए हुए थे, 2000 रुपये आप धन लगाएं, तो 7 वर्ष में आपको 700 रुपया ब्याज मिल गया, यानी आप 2000 रुपया लगाए थे, तभी तो जोड़ने के बाद 2700 रुपया मिश्र धन आ रहा है। तो देखिए 2000 रुपया यहाँ से भी और 2000 यहाँ से भी, यानी आप किसी से भी निकालिए, 7 वर्ष से निकालिए या फिर 4 वर्ष से निकालिए, आप किसी से निकालेंगे आपका मूलधन जो है सेम ही आएगा। तो आप इसको हम इसलिए बता रहे हैं कि आप किसी से भी अगर निकालेंगे तो मूलधन जो है सेम आएगा, आप डायरेक्ट किसी से भी निकाल सकते हैं, चाहे 7 वर्ष से या फिर 4 वर्ष से। तो चलिए इतना समझ गए, तो अब रेट निकालते हैं। अब रेट यानी दर बराबर ब्याज गुने 100 होता है। दर बराबर ब्याज, ब्याज आपको 100 रुपया है, ब्याज कितना है? 100 रुपया। दर बराबर ब्याज गुने 100, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि आपको 100 रुपया ब्याज मिलता है, कितना पर? 2000 रुपये पर, गुने परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो ये हो जाएगा, रेट आ जाएगा कितना? 5%। तो यहाँ से 5%। अगर ऐसे नहीं निकालेंगे तो SI का फार्मूला होता है P गुने R गुने T बटा में 100। अब देखिए यहाँ से आपका P जो है मूलधन कितना है? 2000 रुपये है, 2000 रुपये मूलधन, रेट है आपको निकालना है, और SI आपको पता है 100 रुपया। और जब ये 1 वर्ष का ले रहे हैं तो यहाँ टाइम भी 1 वर्ष का ही होगा, बटा में 100। जब आप ब्याज 1 वर्ष का ले रहे हैं, यहाँ पे 100 रुपया कितने का है? 100 रुपया जो ब्याज है वो 1 वर्ष का है, यहाँ पे 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपया। तो यहाँ पे ब्याज आप 1 वर्ष के लिए ले रहे हैं, तो P गुने R गुने T यानी समय, तो समय भी आप 1 वर्ष ही लेंगे। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ पे कहाँ पर गलती हो रहा है? यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 पचे 10, यहाँ पे कटेगा तो 5 दूना 10, हाँ 2 इधर बचा हुआ है तो काटेंगे तो 5 दूना 10। तो यहाँ से भी अगर निकालें आप तो इधर क्या बच गया? रेट बच गया, रेट यानी 5% रेट आ गया। तो यहाँ पे दर निकालने के लिए आपको पूछा है, मूलधन निकालने के लिए पूछा है, और प्रतिवर्ष मिलने वाला ब्याज पूछा है। तो कितना हो जाएगा? रेट आपका हो गया 5%, आपका मूलधन निकालना था, मूलधन आपको 2000 रुपये, और प्रति वर्ष मिलने वाला ब्याज यानी आपको 1 वर्ष में कितना ब्याज मिला? तो 100 रुपया। तो तीनों आंसर आपको आ गया है, 2000 रुपये, 100 रुपये और 5%। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो ऐसा क्वेश्चन करते हैं एक और, ताकि अच्छे से समझ में आए आपको।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1016 रुपये तथा 7 वर्ष में 1304 रुपये हो जाती है, तो प्रिंसिपल यानी मूलधन ज्ञात कीजिए, रेट यानी दर ज्ञात कीजिए और प्रति वर्ष मिलने वाला ब्याज यानी एसआई ज्ञात कीजिए यानी साधारण ब्याज। आपको एक वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है। तो चलिए वही सेम क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे जो है ज़्यादा रहेगा उसको पहले लिखें, यानी यहाँ पे देखिए 7 वर्ष है, 7 वर्ष में 1304 रुपया और यहाँ पे 3 वर्ष में 1016 रुपया, तो ये ज़्यादा है तो सबसे पहले ऊपर में वही लिखेंगे जो ज़्यादा है। तो 7 वर्ष में 1304 रुपया ज़्यादा वाला इसलिए लिखेंगे ताकि घटाने में इजी हो। तो यहाँ पे है 3 वर्ष, यहाँ पे 3 वर्ष में कितना हो रहा है 1016, तो यहाँ पे घटाएंगे तो 7 में से 3 जाएगा तो 4 वर्ष। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 8 6 14 बचेगा, यहाँ पे 9 में से 1 जाएगा तो 8 और यहाँ पे बचेगा केवल 2 यानी 288, यानी 4 वर्ष में आपको जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 288 रुपया। 4 वर्ष में आपको जो ब्याज मिलेगा 288 रुपया मिलेगा। तो एक वर्ष में कितना मिलेगा ये ज़रूर ध्यान में रखेंगे कि साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर होता है, साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर होता है, इसलिए हम इसको एक वर्ष में निकाल लेते हैं। यहाँ पे 4 वर्ष का ब्याज है 288, तो एक वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, भाग दे देंगे तो 7 चौक 28 और 4 दूना 8, यानी एक वर्ष का ब्याज आ गया 72 रुपया। आप मूलधन ज्ञात करेंगे। मूलधन ज्ञात करने के लिए आपको देखिए यहाँ पे इससे हम बोले थे कि आप किसी से भी निकाल सकते हैं, इससे भी और इससे भी। तो देखिए यहाँ पे है 3 वर्ष, अब 3 वर्ष है तो इसको एक वर्ष में आपको 72 रुपया ब्याज मिलता है, तो आपको 3 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, तो 3 वर्ष में आपको 72 गुने 3 कर दीजिए। एक वर्ष में 72 रुपया तो 3 वर्ष में 72 गुने 3 यानी 3 दूनी 6 17 की 21, यानी 3 वर्ष में आपको 216 रुपया ब्याज मिल गया। 3 वर्ष में कोई धन आपको 216 रुपया हो गया था जिसमें आपको 3 वर्ष में 216 रुपया ब्याज मिल गया, तो 3 वर्ष में 216 रुपया ब्याज मिल गया, आपको धन हो गया 216, तो आप कितना लगाए थे, तो इसमें से आप 216 को घटा दीजिए, तो ये आपका ब्याज है, ये आपका मिश्रधन है। तो ऐसे भी अगर एसआई ज्ञात करने के लिए, एसआई ज्ञात करने के क्या फॉर्मूला होता है, तो मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन में से आप अगर ब्याज को घटा देंगे, यहाँ पे जो है मूलधन हमें ज्ञात करना है, तो मूलधन ज्ञात करना है तो P बराबर होगा, P बराबर मिश्रधन माइनस ब्याज। मूलधन हमें ज्ञात करना है तो मिश्रधन में से जो आपका ब्याज हुआ है उसको घटा देंगे तो मूलधन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका मिश्रधन है कितना 1016 माइनस ऐसा ही आया है आपको 216, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 216 800 रुपया आ जाएगा, यानी ये आपका मूलधन आ गया। यानी कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे 3 वर्ष है तो आप 3 वर्ष का ब्याज निकाल लीजिए और 3 वर्ष का जो ब्याज आएगा वो आप मिश्रधन में से घटा दीजिए तो वो मूलधन आ जाएगा। अगर यहाँ से निकालना चाहें तो 7 वर्ष का है तो एक वर्ष में 72 रुपये ब्याज मिलता है, तो 7 वर्ष में जो भी ब्याज मिलेगा उसको इस मिश्रधन में से घटा देंगे। तो जब भी मिश्रधन में से हम ब्याज को घटाते हैं तो क्या आता है, तो मूलधन आता है। तो यहाँ से भी अगर आप करते हैं तो आपका मूलधन सेम ही आएगा, 800 रुपया ही आएगा। तो हम दोनों से क्या चेक करेंगे, कोई भी एक ले लेंगे और एक से किसी से भी एक से मूलधन निकाल लेंगे। तो यहाँ से 800 रुपया आ गया। अब आसानी से हम रेट ज्ञात कर सकते हैं। तो रेट ज्ञात करने के लिए देखिए मूलधन है 800 रुपया, आपको 72 रुपया ब्याज मिलता है। अब 72 रुपया ब्याज मिलता है कितना में, जब भी ब्याज मिलेगा मूलधन पर ब्याज मिलता है, तो 800 रुपये पर आपको 72 रुपया ब्याज मिला
तो रेट निकालने के लिए, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो यहाँ पे 9×8 = 72 यानी 9%। अगर आप इस तरह से रेट नहीं निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप, रेट का फॉर्मूला भी होता है दर निकालने के लिए। देखिए, रेट का ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय, ये फार्मूला होता है रेट निकालने के लिए। ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय, ये उसी से बनता है, साधारण ब्याज से ही बनता है, इधर उधर करके। नहीं तो नहीं याद है तो डायरेक्ट का फार्मूला लिखिए एसआई का, पी गुने आर गुने टी बटे 100। अब एसआई आपको मालूम है 1 वर्ष का 72 रुपया, तो यहाँ पे 72 लिखिए। पी आपको मालूम है 800 रुपया, 800 रुपये पी मालूम हो गया। रेट आपको निकालना है तो रेट छोड़ देंगे उसी तरह से, और टाइम, जब 1 वर्ष का ब्याज लिए हैं तो 1 वर्ष टाइम लेंगे, और बटा में 100 काट दीजिए। 0 से 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पे 9×8 = 72, तो रेट इधर बचा तो रेट आ जाएगा आपको 9%। तो इस तरह से आप इससे भी निकालेंगे तो उतना ही रेट आएगा। इसलिए हम कहते हैं कि आप डायरेक्ट जो है निकालेंगे, क्योंकि जो ब्याज मिलता है आपको वो 1 वर्ष में आपको मूलधन पर ब्याज मिलता है। जब भी आपको ब्याज मिलता है वो किस पर मिलता है? मूलधन पर मिलता है। तो रेट निकालने के लिए आप जितना आपको 1 वर्ष में ब्याज मिला है और मूलधन, जितना आपको मूलधन है उतना में, जैसे आप कैसे लाभ निकालते हैं कि आपको जो है 800 रुपया मान के चलिए कि आप लगाए हैं, उसमें आपको 72 रुपया का लाभ हो गया। इसी से हम लेकर चलते हैं कि 800 रुपया का, अगर आपके पास 800 रुपया आप लगाए हैं, उसमें से आप 72 रुपया आपको लाभ हो गया, तो 872 रुपया टोटल राशि हो गया। आपको 872 रुपया टोटल राशि हो गया, ये आपको 872 रुपया टोटल राशि हो गया। अगर कहे कि 800 रुपया में आप कोई वस्तु खरीदे, आप बेच दिए 872 रुपये में, तो आपको लाभ कितना हुआ? 72 का। यहाँ से परसेंटेज निकालने के कैसे निकालते हैं? तो 72 बटे 72 रुपये का लाभ हुआ कितना पर आपको? 800 रुपये पर, और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 9×8 = 72। वही चीज़ यहाँ करते हैं, क्योंकि आपको 72 रुपये का एक तरह का लाभ ही हो रहा है, इसलिए इस तरह से करते हैं। इतना क्यों करेंगे? डायरेक्ट आप इस तरह से बनाएंगे तो आप कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो इस तरह से आपको जो है प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको ये जो है प्रति वर्ष मिलने वाला ब्याज हो गया 72 रुपया, प्रिंसिपल हो गया यानी मूलधन हो गया 800 रुपया, और रेट आ गया 9%। यहाँ पे एक और क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि अगर आपको पूछे कि 3 वर्ष का जो है ब्याज कितना होगा या फिर 4.5 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो आप कैसे निकालेंगे? तो देखिए, आपको जब 1 वर्ष का ब्याज मालूम है कि 1 वर्ष का ब्याज है 72 रुपया, तो आप कितने भी वर्ष अगर दे देता है तो आप निकाल लेंगे। कैसे? देखिए, यहाँ पे है 1 वर्ष का ब्याज 72 रुपया। अगर कहे आपको कि आप 3.5 वर्ष का ब्याज निकालिए या फिर 3 वर्ष का ब्याज निकालिए, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? तो 1 वर्ष का ब्याज 72 रुपया, 1 वर्ष का ब्याज 72 रुपया है, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 72 × 3 यानी 216। तो ये 3 वर्ष का ब्याज हो गया। इसी तरह से आपको कहे 10 वर्ष का निकालिए, 15 वर्ष का निकालिए या फिर 4.5 वर्ष का निकालिए, तो आप केवल 1 वर्ष में जितना है उसको से इसको गुना कर देंगे, वो आपको आंसर आ जाएगा। यानी 4.5 है तो 4.5 × 72 करेंगे, ये 4.5 वर्ष का आपका ब्याज निकल जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें, उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। देखिएगा, आज का लास्ट क्वेश्चन है, किसी धन राशि का साधारण ब्याज किसी दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 756 रुपये तथा 3.5 वर्ष का मिश्र धन 873 रुपये है, तो हमें ज्ञात करना है प्रिंसिपल और रेट और प्रति वर्ष मिलने वाला ब्याज। तो देखिए,
2 वर्ष में 756 है और 3.5 वर्ष में 873 है। तो 3.5 वर्ष में आपको मिल रहा है कितना? 873 रुपये। ये है 3.5 वर्ष, यानी 3.5 वर्ष आप भी लिख सकते हैं इसको। और 2 वर्ष का ब्याज है, 2 वर्ष का जो मिश्रधन है वो है 756। अब इसको घटा दीजिए, 3.5 में से 2 जाएगा तो 1.5 बचेगा, यानी 1.5 को आप 3/2 लिख सकते हैं, यानी 3/2 वर्ष, यानी 3.5 यानी 1.5 वर्ष में आपको कितना ब्याज मिलेगा? तो इसको घटा दीजिए, तो 7 6 13, ये बच गया 16। 6 में से 5 जाएगा तो 1, अभी 8 में से 1 जाएगा तो 8 में से 1 जाएगा 7 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी 117। अब इसको काटेंगे तो ये जो है 39, 3 3 की 9 और बच गया 27, 9 3 27, यानी 39 3 117। और ये जो है 2 उधर चला जाएगा, यानी 1 वर्ष में कितना आएगा? 39 दूना 78 रुपये ब्याज आएगा। तो ये जो है ये फर्स्ट यहाँ पे जो है प्रति वर्ष मिलने वाला ब्याज कितना है? तो 3 का आंसर आपको कितना हो जाएगा? 78 रुपया। प्रति वर्ष ब्याज कितना मिलेगा आपको? 78 रुपया मिलेगा। तो आप प्रति वर्ष जब ब्याज आपको पता होगा कितना मिल रहा है तो आप निकाल लेंगे यहाँ से। तो देखिए अब हमें निकालना है, पहले प्रिंसिपल निकालिए। प्रिंसिपल निकालने के लिए यहाँ 2 वर्ष का जो मिश्रधन है 756 रुपया है, तो सबसे पहले 2 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे। 1 वर्ष का जब पता है तो 2 वर्ष का निकाल लेंगे। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? तो 2 गुने 78, तो 78 दूना 8 दूना 16, 8 दूना 16, 7 दूना 14, 1 15, यानी 156 रुपया ब्याज आ गया आपको 2 वर्ष का। तो 2 वर्ष का 156 रुपया ब्याज आ गया। तो यहाँ से 756 रुपया जो है आपको मिश्रधन है, उसमें से आपको 156 रुपया ब्याज है, तो मूलधन कितना है? तो 756 में से आप घटा देंगे, 756 में से 156 को घटा देंगे तो आ जाएगा कितना? 600 रुपये ब्याज, 600 रुपये आपको मूलधन आ गया। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया 600 रुपया। अब हमें निकालना है, यहाँ पे दूसरा में है रेट निकालना है। तो रेट कैसे निकलेगा? तो देखिए रेट के लिए यहाँ पे आपको एक जो है आपको ब्याज जो है 1 वर्ष में 78 रुपया मिल रहा है। कितना पर? जो मूलधन रहता है उस पर ब्याज मिलता है। तो 600 रुपये पर आपको 78 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो 78 रुपया आपको ब्याज मिल रहा है कितना पर? तो जो मूलधन होता है उस पर ब्याज मिलता है। तो 78 रुपया ब्याज मिला 600 रुपया पर, इसलिए परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना। अगर इस तरह से आपको समझ में नहीं आता है तो आप डायरेक्ट जो है एसआई बराबर फार्मूला बिठाएंगे। आपको सब चीज़ मालूम है, पी भी मालूम है, आर हमको निकालना ही है, एसआई आपको पता है कि 1 वर्ष का 78 रुपया है। तो टाइम भी आप 1 वर्ष ही लेंगे, क्योंकि ब्याज जब जितने वर्ष का लेंगे उतना ही वर्ष का समय भी लेंगे। तो यहाँ से आप काटेंगे तो 2 0 से 2 0 और ये हो जाएगा 13 छक 78, यानी आपका जो रेट आएगा वो 13% आ जाएगा। तो देखिए इसी तरह से आपको बनाना है, जो भी पूछे आपको निकाल देना है। अगर रेट पूछे, इस क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम में कोई एक पूछेगा तो आप निकालेंगे इसी तरह से। उम्मीद करते हैं कि आपको जो भी समझाएं आज अच्छा लगा होगा पढ़ करके। ये जो है अब हम लोग टाइप 5 समाप्त कर चुके हैं, तो अब अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ से आपको इसी तरह से बनाना है। तो ये आपका प्रिंसिपल हो गया, ये आपका प्रतिवर्ष मिलने वाला ब्याज हो गया, और ये आपका रेट हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट टाइप, अगले टाइप करेंगे टाइप 6। तो ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।